यंग का प्रत्यास्थ गुणांक ज्ञात करना। इसमें जो जो उपकरण आवश्यक है वो है प्रायोगिक धातुदंड, चल सूक्ष्मदर्शी, बाट, माइक्रोस्कोप, चल सूक्ष्मदर्शी, वर्नियर कैलिपर्स और पेच माप। अब मैं सिद्धांत पर आती हूँ। एक छड़ लिया गया है जो कि बेलनाकार अथवा आयताकार है। ये दो शूलधार के ऊपर रखा हुआ है, बीच में एक बाट लटका हुआ है हैंगर की सहायता से। अब इसमें जिस समय बाट लटकाया जाता है उस समय इसमें अवनमन होती है। अवनमन के कारण जो छड़ है वो उसमें बाहरी परतों में जो विस्तार होता है तथा अंदरूनी परतों में संकुचन होता है, और बीच वाले परत ऐसे होते हैं जिसमें ना तो संकुचन होता है और ना ही इसमें कोई वृद्धि होती है। तो इस परत को न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल सतह कहा जाता है या उदासीन सतह कहा जाता है। जिस समय इस पर बाट लटकाया जाता है उस समय बंकन आघूर्ण जो है प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। बाट लटकाने के बाद थोड़ी देर वेट करना जरूरी है, क्योंकि उस समय दोनों जो बाट है वो बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस के समय बंकन आघूर्ण जो है प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। और y I मल्टीप्लाइड बाई d2y/dx² बराबर होता है w/2 L - x। यहाँ y जो है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक है, I जड़त्व आघूर्ण है, d2y/dx² के अवनमन के सतह पर अवनमन है, w वेट है, L छड़ की लंबाई है और x जहाँ पर भार जिस पोर्शन पर भार लटकाया जाता है वहाँ तक की दूरी है शूलधार से। डेल्टा जो है ये अवनमन है। डेल्टा बराबर होता है WL³ भाग 48y × I। अब जो रीडिंग हमको लेनी है वो रीडिंग इस तरह से है। पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद भार लटकाए गए भार का मान, फिर अवनमन कितना आ रहा है उस छड़ में उसका मान, बाट चढ़ाते समय और बाट उतारते समय। फिर हम वर्नियर कैलिपर्स तथा मुख्य दोनों ही रीडिंग लेंगे, इस समय भार चढ़ाते समय तथा भार उतारते समय, और एक निश्चित भार के लिए हम अवनमन का मान निकालेंगे। इससे औसत अवनमन निकल जाएगा, और औसत अवनमन निकलने के बाद इस फॉर्मूला में रखने पर हमारे पास यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हम इस फॉर्मूला के द्वारा गणना कर सकते हैं। अब हम आते हैं पूरे एपरेटस पर। एपरेटस में जो कि आयताकार है और ये दोनों शूलधार है, इसके ऊपर रखा गया है। ये हैंगर है, हैंगर में एक पॉइंटर है तथा नीचे एक हैंगर के हुक है। इस हुक पर हम भार लटकाएंगे इस हैंगर की सहायता से, जैसे कि इसको रखने पर होता है। इसको रखने पर भार जनरली ये हैंगर जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रखा जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रखने से क्या होता है, अवनमन बीच में होता है, इसीलिए हैंगर को इस समय ऐसे रखा जाता है। और इस माइक्रोस्कोप की सहायता से पहले इसको फोकस कर लिया जाता है। हैंगर रखने से पहले शूलधार को फोकस किया जाता है, जो कि माइक्रोस्कोप में फोकस करने पर इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, क्योंकि इसमें लेंस है। तो इसकी सहायता से इसको इस तरह से फोकस कर लिया जाता है शूलधार को। फोकस ये चल सूक्ष्मदर्शी है। चल सूक्ष्मदर्शी के में दो तरह से मूवमेंट होता है। एक तो साइड वाइज मूवमेंट जो कि इसकी सहायता से हो सकती है, और दूसरी जो है ये ऊपर नीचे इसका मूवमेंट इसकी सहायता से, इस स्क्रू की सहायता से हो सकती है। शुरू में क्या किया जाता है, हैंगर रखने से पहले इस शूलधार को फोकस कर लिया जाता है, और फोकस करने के बाद इसमें रीडिंग पड़ी जाती है। ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की 0 के साथ मेन स्केल की जो रीडिंग कोइंसाइड की जाती है वो रीडिंग मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे रखा जाता है, ये जैसे यहाँ पर। अब हमने इसको फोकस करते हैं
और फोकस करने के बाद हमारा रीडिंग मान लीजिए 9.50 जो कि पहले से लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करके हमने लिखा है। फिर वर्नियर के कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन मेन स्केल के जो भी डिवीजन से मिलता है उस रीडिंग को दी जाती है और रीडिंग देने के बाद फिर अल्पतमांक से गुना करने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है। ये सेंटीमीटर में बदलने के बाद ये रीडिंग आती है 0.035 और दोनों को मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग को जोड़ के हम सेंटीमीटर में टोटल रीडिंग लिखिए। तो हैंगर को उसके बाद रखा जाता है। हैंगर को रखने के बाद थोड़ी देर वेट किया जाता है जिससे कि वो बैलेंस अवस्था में आए। बैलेंस अवस्था में आने के बाद फिर से इसको फोकस किया जाता है। फोकस करने के लिए हम क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं इसीलिए स्क्रू की सहायता से इसको फोकस की जाती है। फिर से हम मेन स्केल रीडिंग तथा वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे और ये दोनों को मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को सेंटीमीटर में बदलने के बाद वर्नियर स्केल रीडिंग को पहले हम अल्पतमांक से गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम टोटल रीडिंग इसमें लिखेंगे। टोटल रीडिंग लिखने के बाद हम फिर से आते हैं जिस समय हम ये रीडिंग कितना आया, ये रीडिंग जितना आएगा पॉइंट हैंगर का भार क्योंकि 0.5 kg के बराबर है इसीलिए हम 0.5 kg के लिए फिर से मेन स्केल रीडिंग तथा वर्नियर स्केल रीडिंग और फिर इन दोनों को जोड़ के टोटल रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद 1 kg के लिए हम फिर से वही रीडिंग लेंगे माइक्रोस्कोप को फोकस करते हुए मेन स्केल रीडिंग तथा वर्नियर स्केल रीडिंग और फिर टोटल रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद 1.5 kg के लिए फिर से हम टोटल रीडिंग मतलब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हुए टोटल रीडिंग पर आएंगे। फिर ऐसे करते करते हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और भार को लटकाते जाते हैं और फिर